एक डरावना एलियन गैल्वेनेक्स, जिसको सबसे ताकतवर बनने के लिए चाहिए निंजा नेक्सस प्रिज्म, वो धरती पे जाता है और एक निंजा मास्टर को मार देता है। उसके बच्चे को किडनैप कर लेता है और अपनी स्पेसशिप में बंदी बना लेता है। अब 10 साल बाद वो बच्चा अपने दोस्त रेडबॉट और मैकेनिक माइक के साथ एस्केप कर जाता है। प्रिज्म से निकलते हैं निंजा पावर स्टार और किस्मत उस बच्चे को बना देती है रेड पावर रेंजर। कहानी की शुरुआत में निंजा नेक्सस प्रिज्म स्पेस से धरती पे गिर जाता है और वो एक निंजा मास्टर को मिल जाता है। निंजा मास्टर उसकी बाहर की मेटालिक परत को निकालता है और अंदर उसे मिलता है निंजा नेक्सस स्टार। प्रिज्म एक सॉलिड था, पर न जाने कैसे उस मास्टर ने उसके अंदर हाथ डालकर निंजा नेक्सस स्टार को बाहर निकाल लिया। लेकिन निंजा मास्टर को उसकी बेशुमार ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। मास्टर का बेटा बाहर ट्रेनिंग कर रहा था और तभी वहां पे एक मॉन्स्टर आया और उनकी जिंदगी में सब बदल गया। मास्टर का बेटा बाहर से चीखा, डैड, डैनियल, मुझे बचाओ। निंजा मास्टर ने अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा, ब्रूडी मुसीबत में है। इस निंजा स्टील को लो और कहीं छुपा दो, और जब तक मैं ना आऊं तब तक छुपे रहना एक निंजा की तरह, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया है। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भाई को बचा लूंगा। अब जाओ, जल्दी जाके छुप जाओ। निंजा मास्टर अपनी तलवार लेके बाहर पहुंचता है और वहीं पे गैल्वेनेक्स खड़ा होता है, जो कहता है, ओह, तो तुम हो निंजा मास्टर। मास्टर कहता है, रोडी को छोड़ दो। जरूर, तुम वैसे भी गिर चुके हो। पीछे से एक और मॉन्स्टर आता है जो कहता है, तुम कहीं नहीं जा सकते। गैल्वेनेक्स कहता है, अब निंजा नेक्सस स्टार को मेरे हवाले करो। मास्टर निंजा नेक्सस स्टार को बाहर निकालते हैं और ब्रूडी कहता है, आप उसे वो नहीं दे सकते डैड। गैल्वेनेक्स एकदम से उन पे हमला कर देता है। मास्टर ब्रोडी को पीछे करते हैं और क्रिस्टल्स को आगे लगा देते हैं और क्रिस्टल की सारी शक्तियां मास्टर में चली जाती है। मास्टर अलग अलग रंग के पावर रेंजर्स बन रहे होते हैं और फाइनली रेड पावर रेंजर में कन्वर्ट हो जाते हैं। मास्टर गैल्वेनेक्स से लड़ते हैं, लेकिन पीछे से एक मॉन्स्टर आके ब्रोडी को उठा के लेके जा रहा होता है। ब्रोडी कहता है, डैड, मेरी मदद करो। मास्टर का ध्यान गैल्वेनेक्स से हट जाता है और वो ब्रोडी की तरफ जाते हैं, लेकिन गैल्वेनेक्स पीछे से उन पे अटैक कर देता है। मास्टर वापस एक नॉर्मल इंसान बन जाते हैं। ये क्रिस्टल अब मेरा हुआ। अब मैं इसकी सारी शक्ति लेके ब्रह्मांड पे राज करूंगा। गैल्वेनेक्स निंजा नेक्सस स्टार की शक्तियां सोख रहा होता है। उतने में निंजा मास्टर उठते और कहते हैं, ये स्टार मेरे पास आया था कि मैं इसकी रक्षा कर सकूं तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर से। निंजा मास्टर निंजा नेक्सस स्टार पे अपनी तलवार मारते हैं। एकदम से धमाका होता है और सब दूर जाके पड़ते हैं। जब सब लोग उठ के देखते हैं तो मास्टर कहीं भी नहीं थे। वो धुएं में धुंध की तरह गायब हो गए थे। मास्टर जैसे ही गायब होते हैं, उनकी जगह पे निंजा नेक्सस प्रिज्म आ जाता है। वो टूटे हुए टुकड़े निंजा स्टार में बदल जाते। गैल्वेनेक्स प्रिजन और उस बच्चे को साथ में ले जाता है। वो बच्चा चिल्लाता है, एडन, मुझे बचाओ। अब कहानी 10 साल बाद की दिखाते हैं, जहाँ पे ब्रूडी इस सारी चीजों को याद कर रहा होता है। उसका पीछे से रोबोट दोस्त आता है जिसका नाम रेडबॉट होता है। वो कहता है, ब्रूडी, क्या तुम ठीक हो? पीछे से उनका दूसरा दोस्त मैकेनिक माइक आता है और ब्रूडी उन्हें कहता है, दोस्तों, अब हमारा यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है। माइक कहता है, अरे हम एक स्पेसशिप में हैं, हम बाहर निकल के। गैल्वेनेक्स की स्पेसशिप में अब एक वॉरियर शो हो रहा होता है, जहाँ पे 2 वॉरियर यानी कि मॉन्स्टर्स लड़ते हैं और उनमें से जो जीतता है उसको मौका मिलता है प्रिज्म के अंदर हाथ डाल के निंजा स्टार्स को निकालने का। अब ये शो तो एक बहाना होता है। गैल्वेनेक्स को सिर्फ एक ऐसा मॉन्स्टर चाहिए होता है जो उस प्रिज्म में से हाथ डाल के निंजा स्टार्स को बाहर निकाल सके। लेकिन पिछले 10 सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है और गैल्वेनेक्स को एक भी ऐसा मॉन्स्टर नहीं मिला जो प्रिज्म के अंदर हाथ डाल सके और जिंदा बच जाए, क्योंकि प्रिज्म बहुत ही तगड़ा 440 वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। अब गैल्वेनेक्स बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि वो प्रिज्म में से निंजा स्टार्स को नहीं निकाल पा रहा होता। पीछे से उसकी एक मॉन्स्टर आती है और वो कहती है, मैंने अपने कुछ खबरी धरती पे भेजे थे और उनका मानना यह है कि नए निंजा स्टार हम खुद बना सकते हैं। ये निंजा प्रिज्म के ऊपर एक स्टील चिपका हुआ था। अगर वो स्टील हमें मिल जाए तो उससे हम नए निंजा स्टार्स बना पाएंगे, और इसीलिए वो लोग धरती पे जाने की तैयारी करते हैं। जब वो लोग धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, वैसे ही ब्रॉडी, रेडबॉट और रिक प्रिज्म को लेके वहां से एस्केप हो जाते हैं। अब सीन एक हाई स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एक सैरा नाम की लड़की मिलती है जो अपने हवर बोर्ड पे बहुत ही क्रेजी उड़ सकती है।
और वहाँ पे विक्टर जो कि क्लास का प्रेसिडेंट होता है उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और उससे कहता है चलो मैं तुम्हारा हवर बोर्ड तुमसे भी अच्छा चला के दिखाऊं। और उसके बाद कुछ ऐसा होता है, वो अरे हटो, अरे गिर गया। अब जब हमारे प्रेसिडेंट जी उड़ रहे थे तो उन्होंने एक लड़के का मैजिक शो खराब कर दिया जिसका नाम प्रिस्टन था। लिटरली उसका ड्रैगन वाला कॉस्ट्यूम लेके उसको नंगा कर दिया। तो इस वजह से सैरा को बहुत सॉरी फील हो रहा होता है और वो उसका सामान उठाने में हेल्प करती है। जब वो लोग सामान उठा रहे होते हैं वो देखते हैं सामने आसमान से कुछ गिर रहा है और फिर सैरा कहती है चलो वहां पे चल के देखते हैं। तो ब्लू रेंजर यानी कि प्रिस्टन और सैरा वहां पे चले जाते हैं। अब हमें ब्रोडी का सीन दिखाया जाता है जहां पे वो लोग धरती पे ऑफिशियली लैंड कर चुके हैं और उनके पीछे एक मॉन्स्टर आ चुका है। अब वो मॉन्स्टर ब्रोडी को पीटता है लेकिन पीछे से सैरा आके उसे उड़ा देती है। फिर वो लोग प्रिज्म को देख रहे होते हैं और उससे एक एक करके स्टार निकालते हैं उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। फिर वो लोग पावर रेंजर बन जाते हैं और यहाँ पे हमारा ब्रॉडी बन जाता है रेड पावर रेंजर, प्रिस्टन बन जाता है ब्लू और हमारी सैरा बन जाती है पिंक पावर रेंजर। फिर वो लोग उस मॉन्स्टर से लड़ते हैं और उसकी दबाई दब पिटाई बजा देते हैं और पूरे प्रिज्म को धरती में गाड़ देते हैं और उसके ऊपर पत्थर रख देते हैं। फिर सैरा ब्रोडी से कहती है अगर ब्रोडी वो लोग दोबारा आए तो तुम क्या करोगे? ब्रोडी कहता है फिर देखेंगे तब की तब। तो वो कहती है तुम अकेले नहीं, अब हम सब उसे मिलके देख लेंगे। वो लोग बात कर रहे होते हैं, प्रिज्म एकदम से धरती से निकलता है और उड़ के कहीं चला जाता है। रेड बॉट ब्रोडी से पूछता है अरे वो कहाँ चला गया? ब्रोडी बोलता है ये तो नहीं पता मुझे वो कहाँ चला गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर 2 निंजा स्टार्स बाकी है। अब आगे क्या होने वाला है इसका पता हमें लगेगा अगले एपिसोड में और इसका एपिसोड आएगा अगला कल या परसों। थोड़ा सा वीडियो डालने में डिले हो जाता है पर अब नहीं होगा। प्लस तुम मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि तुम लोगों को ये वीडियो का स्टाइल कैसा लगा। क्या तुम लोगों ने एंजॉय किया जैसे मैं पहले स्टोरी बता रहा हूँ, लोगों के डायलॉग्स बोल रहा हूँ? क्या तुम्हें ये स्टाइल अच्छा लग रहा है और क्या तुम इसके फ्यूचर और वीडियोस देखना चाहोगे? कमेंट्स करो। और अगर इस वीडियो पे आ जाते हैं टोटल 15 कमेंट्स तो इसका नेक्स्ट पार्ट कल के कल ही आ जाएगा।